मदीने से 10 से 12 मील दूर बस्ती है और उस बस्ती के जवान हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम हयात देखा, मुतासिर हुए, कलमा पढ़ा, वापस गए। जो संगी दोस्त थे उनको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा यार मदीने में बड़ा एक सोना आदमी आया है, हमें भेजने वालों ने तो दुश्मनी के लिए भेजा था मगर जाके दिल दे आए हैं। उसी बस्ती के जवान उनके दरमियान बैठा था जिसका बाप फोत हो चुका था, उसकी मां से उसके चचा ने शादी रचा रखी थी, अब चचा घर का सरबरा था। उस जवान ने कहा यार जरा एड्रेस बताओगे, मोहल्ला बताओगे? उन्होंने बता दिया, फलाने मोहल्ले फलानी जगह। हुजूर हिजरत करके मदीने आ चुकी है, उस वक्त की बात बता रहा हूं। वो जवान अचानक एक सुबह सवेरे उठा और घर में मां को और चचा को कुछ नहीं बताया और चल पड़ा मदीने की तरफ। जोहर के लगभग वो मदीना तैयबा की बस्ती में दाखिल हुआ, पूछता पूछाता डेरा मुस्तफा पे आ गया। हुजूर के डेरे पर पहुंचा ना, तो आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोहर और असर के दरमियान सहाबा किराम की नशिस्त सजा के बैठे हुए थे। एक ही नजर पड़ी, जवान बेसाख्ता हुजूर के कदमों तक पहुंचा, कदमों पे हाथ रखा, कदम चूम के कहने लगा सोने कलमा पढ़ा दे। अभी तबलीग नहीं सुनी, अभी तालीम नहीं सुनी, अभी दर्स नहीं सुना, मोहब्बत का चराग सीने में जल गया। अभी तक नमाज नहीं सीखी, रोजे नहीं रखे। सोचना जरा, मैं कंपैरेटिव स्टडी एक देने जा रहा हूं, बचपन से हमें कलमे पढ़ाए जा रहे हैं। निकाह वाले दिन भी मौलवी 6 कलमे सुनता है, फिर इस कलमे से हम कितनी वफा कर रहे हैं और वफा वाले कैसे वफा करते हैं। कलमा पढ़ के वापस आ गए। अब चुपके से ना रातों को निकल के आते थे शहर मदीना की गलियों में खड़े होके, कहीं से सरकार पे नजर पड़ जाए। लेकिन घर मां और चचा सख्त मुखालिफ थी हुजूर अलैहि सलाम के। मगर आओ जब मोहब्बत किसी दिल में उतर जाती है और सिराजम मुनीरा की मोहब्बत अंदर उतरे तो अंदर से नूर के भांबड़ फिर जलते हैं। फिर मोहब्बत छुपने से छुपाने से छुपा नहीं करती। अब कहीं से गली से कहीं से आका अलैहिस्सलाम का सिर्फ नामे नामी कोई लेता है और जवान एकदम तड़प जाता है। मां देखती है ये किस नाम पर वजूद लरसता है बेटे का। चचा देखता है, घर वालों को शक पड़ गया कि मामला कुछ और हो चुका है। एक दिन चचा ने अचानक जब उसने नामे मोहम्मद कहीं से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बरजस्ता उसके अंदर एक खशियत पैदा हुई, चचा ने कहा इधर आ। जवान आ गया, जी चचा जी। कहा तू मोहम्मद का कलमा तो नहीं पड़ गया? अब ईमान फिर अंदर मोहब्बत मुस्तफा का चराग हो तो फिर ये झूठ भी नहीं बोलने देता। वो थोड़ी देर खामोश रहा। चचा ने फिर पूछा, मैं पूछता हूं तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा या नहीं? उसने कहा चाचा जी पढ़ लिया। उसने कहा अच्छा तुम्हें जुर्रत? तकरार हुई, वो खामोशी सुनता रहा। चचा ने फाइनली कहा, 2 ऑप्शन है तेरे पास, आज इसी वक्त फैसला करना है। इसी वक्त फैसला करना है। एक ऑप्शन ये है कि तू वापस अपने साबिका दीन पर वापस पलट आ, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तूने नहीं पलटना तो फिर इस घर में तेरे रहने की कोई जगह नहीं है, अभी तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। फाइनल ऑप्शन। आओ दोस्ताने मोहतरम, अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकायदा मजलिस नशीन नहीं बना। अभी तो कलमा पड़ा था, वापस आ गया था और कभी कभी रात को या सवेरे जाके किसी नुक्कड़ से देख के आ जाता था। मगर मोहब्बत का दिया अंदर जल गया था। ये रोशनी कितनी अंदर को महका चुकी थी। हुजूर की मोहब्बत दावों से नहीं आती, मोहब्बत अंदर आ जाए ये खुद बोला करती है। उसने कहा चचा जी अब ये गर्दन कट तो सकती है, बारगाह मुस्तफा से हट नहीं सकती।
दोस्ताने मोहतरम, चचा ने कहा अगर ये गर्दन इधर नहीं आ सकती, वापस कट सकती है नामे मोहम्मद पे, तो जा, अभी तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। आओ लोगो, जवान घर के दरवाजे पे पहुंचा। चचा ने पीछे से उसके कमर पे हाथ रखा, कहा वापस पलट, हमारा पहना हुआ लिबास पहन के भी तुम्हें नहीं जाने देंगे, उतार ये लिबास। खींच के चचा ने कपड़े उतार लिए वजूद से। काफिरा मां को रहम आ गया। उसने जाते हुए अपनी चादर एक उठा के बच्चे को कहा सतर ढांपने के लिए चल, बेशक हमारी बात नहीं बनी, चादर रख ले। एक चादर लेकर उसने यूं फाड़ी, अपने दरवाजे पे खड़े होकर जवान ने एक से लोगों सत्र ढांपा, दूसरी अपने कंधे पे डाली और जवान बोझल कदमों से नहीं, खुशी खुशी शहर मदीना की तरफ चल पड़ा। गिले न थे, शिकवे न थे जमाने के, चल बड़ा, पीछे मुड़ के ना देखा। 13 मील का फासला तय करके सारी रात चला, 2 चादरों में लिपटा हुआ। ये जवान जब सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में पहुंचा, इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के जलवा फरोज हुए। जब कलिमा पढ़ा था, मेरे महबूब ने नाम अब्दुल्ला रखा था। क्या नाम रखा था? अब्दुल्ला। आज जब मेरे महबूब की नजर पड़ी, वजूद पे लिबास नहीं है, एक पुराने खद्दर की चादर की एक टुकड़े से सतर ढांपा हुआ है, एक टुकड़ा कंधों पर है। आका ने कहा अब्दुल्ला खड़ा हो जा, बता तेरी ये हालत कैसे हुई। हुजूर ने सारे सहाबा को वाकया अब्दुल्ला की जुबान से सुनवाया। वाकया मुकम्मल हुआ। मेरे मुस्तफा की आंखें पुरनम थी और हुजूर ने कहा सहाबियों सुनो, आज से अब्दुल्ला फकत अब्दुल्ला नहीं है, ये जुल बजादीन है। अरबी में जुल बजादीन 2 चादर वाले को कहा जाता है। 2 चादर वाला। अब हुजूर की जुबान से सहाबा ने सुना। आज भी हदीस की किताबें पढ़ें, उसका नाम जुल बजादीन लिखा हुआ मिलेगा। कयामत तक ये नाम हुजूर ने क्यों जिंदा ताबिंदा जुल बजादीन करवा दिया? ताकि जब जब कुर्बे कयामत तक की जवान नस्ल भी अपनी जवानी को मोहब्बत रसूल में डालने की बातें करने वाले मेरे जुल बजादीन को पढ़े, उलमा से पूछें कि नाम किधर है, जुल बजाद किसको कहते हैं। जब उलमा इनको बताएंगे, सीने में मोहब्बत मुस्तफा के चराग जब जलते हैं, नामूसे रिसालत पे जब जवानियां कुर्बान होने के लिए निकलते हैं, तो दुनिया का मालो मता रुकावट नहीं बनता। 2 टाट के फूड पे भी है मोहब्बत मुस्तफा में, उनमें भी बड़ा मजा आया करता। और आओ लोगों, अब जुल बजादीन को जरा सुनना। मेरे महबूब के कदमों में रहने वाले जुल बजादीन असहाबे सुफा में हुजूर ने उन्हें शामिल कर दिया और फजर की नमाज पढ़ा के हुजूर चले जाते। आओ लोगों, हजरत जुल बजादीन मस्जिद नबवी के दरवाजे के अंदर तरफ बैठते और बेसख्त आपकी जुबान पे नक्शबंदियों बताना चाहता हूं, जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात किस सहाबी रसूल ने बावाज़े बुलंद सबसे पहले शुरू किया। ये हजरत अब्दुल्ला जुल बजादीन थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठकर बेसाख्ता अल्लाह 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 का जिक्र शुरू करते और बावाज़े बुलंद मदीने की गलियां हुजूर के इस आशिक से जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात बावाज़े बुलंद सुनते। एक दिन हजरत फारूक आजम आ गए और आके डांट दिया, कहा जुल बजादीन इतना ऊंचा रब का नाम क्यों ले रहा है? डांटा, खबरदार अब ना लेना ऊंचा नाम। इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम को खबर हो गई, इधर जुल बजादीन के आंसू गिरे, उधर मेरे महबूब बाहर आ गए। जुल बजादीन हुआ क्या है? का सोनिया फारूक आजम ने डांट दिया है। मेरे दिल से तो बेसाख्ता अपने अल्लाह का जिक्र निकलता है। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आजम को बुलाया, कहा फारूक खबरदार, मेरे अब्दुल्ला जुल बजादीन को न डांटना, इसके सीने से
जो इसमें अल्लाह ज़ात निकल रहा है ऊंचा, ये दर हकीकत में इसके सीने में इसके मुस्तफा के इखलास की पुकार है जो मदीना सुन रहा है। फरमाइए इसके सीने में इसके मोहम्मदी का भांबड़ जब अपने जोबन पर पहुंचता है तो फिर इसके सीने से जो इखलास में मोहम्मद की जात, उस इखलास में नाम मेरे रब का इसकी जुबान से बावाज़े बुलंद निकलना शुरू। यही अदा लोगों, हाय हाय हाय, सिद्दीक़ अकबर को इतनी पसंद आई कि नक्शबंदियों को कयामत तक के लिए इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र अता हो गया। आओ लोगों, फिर वो दिन आया, सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ किसी जंग के महाज की तरफ जा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादी। रस्ते में एक मकाम आया, रात को काफिले ने पड़ाव किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का खेमा एक तरफ है, दूसरी तरफ बाकी सहाबा के खेमे हैं। उन दूसरे खेमों में एक खेमा हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन का भी है। बुखार हुआ, तेज हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची, हुजूर आपका आशिक के साथ एक अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने वाला ज़ुल बजादीन बुखार में बेहोशी की हालत में पहुंच चुका है। आका अलैहिस्सलाम लोग अपने खेमे से निकले, फौरन हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन के खेमे में पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सरहाने की तरफ आका ज़मीन पे बैठ गए और आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन का सर उठाया और अपनी गोद मुबारक में रख लिया। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन ने आंखें खोली, फरिश्ता अजल सामने खड़ा है, मगर आशिक घर से दो चादरों में निकलने वाला आखिरी वक्त मुस्तफा की गोद है और गोद में यूं लगता है जैसे गोद रहल है और ज़ुल बजादीन का चेहरा खुला हुआ कुरान है और उस चेहरे का आज कारीगरों ने मेरे महबूब मुस्तफा है चेहरा तक रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन की रूह परवास कर गई। आओ लोगों, मैं नसीब बताना चाहता हूँ, काश जवानों तुम्हें हुजूर की मोहब्बत की आग लगे, तुम्हें समझ आए मोहब्बत मुस्तफा का नशा कितना आला हुआ करता है। आका ने गुस्ल खुद दिया और गुस्ल दे के महबूब ने कहा, ये जो चादर महबूब ने ओढ़ी हुई है इसका कफन मेरे ज़ुल बजादीन को पहना दो। कफन हुजूर की चादर का पहना दिया गया। जनाजा मेरे महबूब ने खुद पढ़ाया और जब कब्र की बारी हुजूर ने कहा पीछे हट जाओ, ज़ुल बजादीन की कब्र में मोहम्मद खुद उतरेगा। हुजूर ने अपने गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथों में हजरत ज़ुल बजादीन को उठाया, कब्र में रखा। सहाबा की चीखें निकल गई जब हुजूर कब्र में रख के अपने ज़ुल बजादीन का चेहरा चूम के कहने लगे, अल्लाह मुस्तफा का दिल अपने ज़ुल बजादीन से राजी है, तू भी राजी हो जा। वही फारूक आजम लोगों जिन्होंने एक वक्त मस्जिद नबी के दरवाजे पे कहा था ऊंचा ना जिक्र किया करो। अल्लाह के नबी के जब ये जुमले हजरत फारूक आजम ने आज सुने, चीखें निकल गई और रो के हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन की कब्र के सराहने महबूब के सामने हजरत फारूक आजम रो के यूं हाथ फैला के कहने लगे, या अल्लाह आज महबूब के हाथों में ये जो मैयत है ये ज़ुल बजादीन की ना होती, फारूक आजम उमर बिन खत्ताब की होती।